हेलो क्यूरियस माइंड्स। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आज हम एक लेग्यूम के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं। और ये लेग्यूम जो है, ये पल्स जो है, ये है चिकपीस, जिसका साइंटिफिक नाम है साइसर एरिएटिनम। और सबसे पहले ही मैं शुरुआत में ही बता देता हूँ कि एक डिस्टिंक्शन जो हमको पता होना चाहिए वो है पल्सेस और लेग्यूम्स के बीच में। पल्सेस जो है, ये जो आप दाना देख रहे हो, इसको पल्स कहा जाता है, पल्सेस, जो कि हार्वेस्ट किया जाता है एक लेग्यूम प्लांट में से। जैसे कि ये चने का प्लांट है। एक लेग्यूम जो होता है वो सिर्फ प्लांट को रेफर करता है ऑफ द फैमिली फेबेशिए फैमिली। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं चने के बारे में। हम ये देखिए, दो तो प्रकार के चने होते हैं। इसको कॉमनली कई नामों से जाना जाता है दुनिया भर में। ग्राम, बंगाल ग्राम, गार्बांजो बीन्स, इजिप्शियन पी, चना, छोले, और इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ होती है। तो दो मेन वैरायटीज़ जो कल्टीवेटेड चिकपीस की दो मेन टाइप्स है, उनको देसी और काबुली चना कहा जाता है। देसी चना जो होता है, मैं दोनों में डिस्टिंक्शन आपको बता देता हूँ। देसी, इसका जो सीड होता है यानी कि जो दाना होता है वो डार्क होता है और इसके पर्पल फूल होते हैं। काबुली चना का जो सीड होता है वो लाइट कलर का होता है और उसके सफ़ेद फूल होते हैं। जो लार्जर लाइट टैन कलर का होता है वो काबुली, और वेरियस कलर देसी जो आते हैं वो दो मेन टाइप है चिकपीस के। और काबुली चना का जो सीड कोट होता है वो थिन होता है, और जो देसी चिकपी होता है उसका जो सीड कोट होता है वो थिक होता है। फिर आते हैं बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन के बारे में इस प्लांट की। तो आप देख सकते हैं ये प्लांट एक हर्बेशियस एनुअल प्लांट है, और इसके लीव्स अगर आप देखें तो पिन्नेट है, और उसमें स्मॉल लीफलेट्स हमको दिखाई देते हैं, छोटे छोटे लीफलेट्स हैं। फूल आप देखोगे पेल कलर का है, पिंक या पर्पल बोल सकते हो, और उसमें डार्क वेन्स हमको दिखाई देते हैं। इसका टैक्सोनॉमी ब्रेकडाउन कुछ इस तरीके से है। और इसका ओरिजिन या नेटिव रेंज की बात करें तो ये माना जाता है साउथ वेस्ट एशिया का ये इसका ओरिजिन है, इसका नेटिव रेंज है, जिसमें अफ़गानिस्तान है, पर्शिया है, यहाँ का ये ओरिजिन माना जाता है इस प्लांट का। और इसको इंडिया में भी बहुत पहले से ग्रो करते आ रहे हैं लोग। अब इसकी culinary यूजेस की बात करें तो इसका एक बटरी नटी फ्लेवर होता है और एक क्रीमी टेक्सचर होता है, और इंटीग्रल पार्ट है मेडिटेरेनियन, मिडल ईस्टर्न और हमारे इंडियन क्यूजीन का। और बहुत ही ज़्यादा वर्सिटैलिटी है इसमें हमको देखने मिलती है, क्योंकि हम इसको सैलड में भी यूज़ कर सकते हैं, सूप में भी यूज़ कर सकते हैं, स्ट्यूज़ बना सकते हैं, और बहुत सारी ट्रेडिशनल डिशेस जैसे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में हमस खाया जाता है, वो भी एक ट्रेडिशनल डिश है। इंडिया में चना मसाला, बहुत सारी डिशेस का ये एक इंटीग्रल पार्ट है, और बहुत इसका माइंड ब्लोइंग डिलीशियस टेस्ट है। साथ ही साथ एक ग्रेट सोर्स ऑफ प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, डाइटरी फाइबर और बहुत सारे मिनरल्स से ये भरपूर है। इनका जो हाई फाइबर कंटेंट होता है, इसी से ये डाइजेशन को प्रमोट करता है। और इसमें अगर विटामिन्स की बात करूँ तो ये रिच इन फोलेट है, आयरन, फॉस्फोरस और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर होते हैं। इसीलिए इसको एक तरीके से हम सुपर फूड भी कह सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जो ट्रांसलेट करती है इनटू इम्प्रूव ब्लड शुगर एंड जो लिपिड्स होते हैं, हार्ट और डाइजेस्टिव हेल्थ को और कैंसर के रिस्क को कम करने में ये काम करता है। चिकपीस जो है ये रिच होते हैं चोलाइन नाम के एक कंपाउंड में, जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्रेन हेल्थ के लिए। मेंटल परफॉर्मेंस और मूड भी इससे अच्छा रहता है, और डायबिटीज़ पेशेंट के लिए भी एक वरदान के स्वरूप है, क्योंकि इसमें जो इसकी जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है इसमें, इसका अर्थ होता है कि आपका बॉडी जो है इसको अब्जॉर्ब या डाइजेस्ट बहुत स्लोली करता है।
इसलिए एकदम से शुगर स्पाइक नहीं होती आपकी बॉडी में, और यही हमको डायबिटीज़ में चाहिए होता है। इससे आपका ब्लड शुगर और इंसुलिन एकदम तेज़ी से ऊपर नहीं जाता है। और रोस्टेड चना तो हम खाते ही है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन और टेस्टी स्नैक है इंडिया में रोस्टेड चना। और ये बहुत उपयोगी है वेट लॉस में। किस तरीके से? क्योंकि हम जिनको भी स्नैकिंग की आदत होती है उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है रोस्टेड चना, क्योंकि ये आपके हंगर को सप्रेस करेगा और साथ ही साथ हाई क्वांटिटी फाइबर और इंस्टेंट एनर्जी आपको ये प्रोवाइड करता है। दूसरे कई ग्राम्स आते हैं जैसे ब्लैक ग्राम और ग्रीन ग्राम। ये दोनों ही अलग स्पीसीज़ है चिकपीस से। ब्लैक ग्राम जो है वो विग्ना मुंगो साइंटिफिक नाम है उसका, और ग्रीन ग्राम का साइंटिफिक नाम होता है विग्ना रेडियाटा। ये दोनों ही डिफरेंट स्पीसीज़ है और इंडियन क्यूजीन में दोनों का ही इम्पॉर्टेंट रोल है। कल्टीवेशन की बात करें तो ये वार्म क्लाइमेट्स में अच्छे से ग्रो करते हैं और इनको वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए होती है। पॉट्स जो होते हैं इनके, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, चना जो है एक लेगूम है और ये बिलोंग करता है सेम फैमिली जिसमें किडनी बीन्स और पीनट्स आते हैं, सींग चना आता है। और ये साइसर एरियाटिनम यानी कि चना जो है ये फेबेशिये फैमिली को बिलोंग करता है और हाईली न्यूट्रिशियस पल्स क्रॉप के रूप में हम इसको देखते हैं। फेबेशी फैमिली की अगर बात करूँ तो एक बहुत ही वर्सेटाइल फैमिली है जो कि बहुत सारे यूज़फुल प्लांट्स हमको देती है। और ये फैमिली में सारे ही पल्सेस आ जाते हैं जो कि एक रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। कौन से पल्सेस है? तो पल्सेस जो है वो सिंगल लार्जेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं और उसमें एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं जो हमारी ह्यूमन बॉडी जो है खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकती, इसलिए इजीली डाइजेस्टेबल भी होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पल्सेस जो हमको पता है वो है मटर, चना, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि बाहर विदेशों में ज़्यादातर काबुल वैरायटी देखी जाती है और इंडिया में देसी वैरायटी ज़्यादा कॉमन है और 50 से ज़्यादा देशों में इसको ग्रो किया जाता है। इंडिया किसी भी देश से ज़्यादा चना प्रोड्यूस करता है। चिकपी, ये जो चना या चिकपी है ये लार्जेस्ट मोस्ट वाइडली कल्टीवेटेड लेग्यूम है पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जिसको साउथ एशिया कहा जाता है। और अक्टूबर से इसकी सोइंग शुरू हो जाती है। सीड्स जब हार्ड हो जाते हैं और जब उसमें से हम रैटल करना शुरू कर देते हैं पकना पूरे सूखने के बाद, तो ये एक साइन होता है कि अब इसको हार्वेस्ट करना है। सारे पत्ते गिर जाते हैं, स्टेम और पॉट जो है वो ब्राउन कलर का हो जाता है। फिर निकालने के बाद भी इसको सन ड्राई किया जाता है ताकि इसका मॉइस्चर लेवल जो है वो कम किया जा सके। इस तरीके से इसकी खेती होती है और सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की। कमेंट में मुझे बताइएगा कितने लोगों ने पॉपुलर मिडल ईस्टर्न डिश हमस को ट्राई किया है, और रेकमेंड कीजिए दूसरे रेसिपीज़ जो चिकपीस से बनाए जाते हैं।